बता दें। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन और षष्ठी तिथि दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग सुनहरा माँ सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में है, जिनके हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और बाकी 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में होते हैं। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियाँ ने इन्हीं की पूजा की थी और यह पूजा कलिंदी यमुना के तट पर की गई थी। जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि का शुभ मुहूर्त के बारे में। षष्ठी तिथि 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 28 सितंबर रविवार को दोपहर 2:27 पर होगा। 28 सितंबर को सूर्योदय की अपनी षष्ठी तिथि और इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा 28 सितंबर रविवार को होगी। अब अक्सर लोग दिन तिथि प्रारंभ हो जाती है उसी दिन उस देवी की पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो लोग पंचांग को ज़्यादा नहीं मानते या उदय तिथि को अनुसार पूजा नहीं करते, वो 27 सितंबर शनिवार को भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एक नवरात्रि पड़ी हुई है। इसी कारण से हो सकता है आपको थोड़ा आजमन हो जाए, लेकिन जो शुभ तिथि है वो 28 सितंबर रविवार को ही मानी जाएगी और 28 सितंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा 6:13 पर और इस दिन राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। स्वार्थ सिद्धि होगा आज के दिन बन रहा है, जिसमें पूरा दिन आयुष्मान योग रहेगा, जो कि रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में की जाती है और गोधूली मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है, क्योंकि इस समय गौ को लौटने का समय होता है और जब उस समय दीपदान किया जाए तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाए, तो जिस प्रकार से गोपियों को उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों को मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। तो आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 6:35 तक। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम 6:10 से 7:30 के बीच में भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल और नारंगी है। आज के दिन माँ को लाल या नारंगी रंग का वस्त्र अर्पित करने के अलावा लाल गुलाब भी अर्पित करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुखद होता है। इसके अलावा धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ की पूजा करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि निर्मित होने के बाद इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प ले कि आज मैं पूरे भाव निष्ठा से माँ कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उससे साहस, शत्रुनाश, वैवाहिक सुख और जीवन में सफलता की कामना करती हूँ। उसके बाद माँ का आह्वान करें, हे माँ कात्यायनी कृपा आप हमारे घर में पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कर हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर धूप दीप जलाकर माँ को रोड़े, अक्षत, कुमकुम, चंदन और पुष्प अर्पित करें। माँ का प्रिय भोग शहद और मालपुआ है, तो आज के दिन अगर हो सके तो इन भोगों का आप माँ को अर्पण करें और उसका दान भी कर सकते हैं। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करें और इस विशेष पूजन को जाप करते समय माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासो ज्वालकर सरदादुल्वरवाहना कात्यायनी शिवम दाघात देवी दानवघातनी स्तुति। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कात्यायनी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोग नधीश्वरी नंद गोप अष्टम देवी पति में कूर्ते नमः। फिर भी दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़े, माँ कात्यायनी की कथा पढ़े और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती उतारनी चाहिए। कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करें और आज्ञानी करें और उसके बाद माँ को भोग लगाए। भोग जैसे कि आपको बताया शहद और मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी मौसमी फल का, ड्राई फ्रूट्स का, पंचामृत का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। मौसमी फल जो भी मिल जाए और इन सब के साथ साथ आपको पान का बीड़ा भी माँ को अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बतासे में माँ को समर्पित है। फिर भी पूजा पाठ में कोई गलती हो
तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा मांगें और पूरा दिन यदि उपवास रखें तो उपवास रखेंगे। शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, राधा रानी की पूजा करें और माँ का भोग लगाए। सात्विक फलाहार आप माँ को भोग लगाए, उसके बाद प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। यह वीडियो आपकी उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।